अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 के साथ यानी मैट्रिसेस के साथ हाजिर खिदमत है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम। तो हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करना है और बाद में इसको एवेलुएट भी करना है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होता है? ये होता है मक्ता या तकाते, एक दूसरे को काट के हमारे पास वैल्यू देता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है a इज इक्वल टू 5 6 -4 1। तो डिटरमिनेंट का साइन है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा। इस तरह मैट्रिक्स भी डिटरमिनेंट के साइन में चेंज हो जाएगा। और फिर हमारे पास तकाते के शेप में, तकाते मीन्स एक दूसरे को काट लेना, एक दूसरे को कता करके वैल्यू देगा हमारे पास। तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह, दरमियान में फार्मूले का माइनस होगा। फिर -4 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका साइन माइनस है और इसका प्लस है तो माइनस आ जाएगा। और 4 6 हमारे पास 24 आ जाएगा तो -24। तो ये डिटरमिनेंट मीन्स तकाते, एक दूसरे को काटने वाला। हमारे पास ये एक दूसरे को इस तरह काट के हमें वैल्यू देगा, फिर इसको इवेलुएट करेंगे हम। तो हमारे पास 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24 को 5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास ये इसका डिटरमिनेंट होगा 29। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह डिटरमिनेंट के साइन आप लगा ले सबसे पहले। फिर उसी तरह आप कैलकुलेट करें इसको, यानी 13 को 4 के साथ ज़रब दे दे तो हमारे पास 13 4 हमारे पास आ जाएगा, 3 4 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 4 और 1 5 52 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास फार्मूले में यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके साइन, तो हमारे पास साइन माइनस आ जाएगा, 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 62 आ जाएगा, जो हमारे पास पार्ट सेकंड का डिटरमिनेंट है। अब पार्ट सी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के साइन आप लगा लें। तो फिर आप 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55 आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला। और फिर हमारे पास 7 6 42 -42 आ जाएगा। तो सी का डिटरमिनेंट हमारे पास 52 + 42 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 और 2 7 और 5 और 4 हमारे पास 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करने की कोशिश करते। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट के साइन ले लें। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, चूँकि हमारे पास इसका साइन माइनस है, इसका प्लस, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। 9 5 हमारे पास 45 आ जाएगा। फिर हमारे पास फार्मूले का माइनस, और फिर हमारे पास 6 8 48 -48 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस हमारे पास आपस में ज़रब खाएंगे तो हमारे पास +48 हो जाएगा।
प्लस 48 से आप 45 को निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस 3। जो अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास पार्ट 6 में एलिमेंट की तादाद जो है वो 9 है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ा, उसमें एलिमेंट की तादाद हमारे पास सिर्फ 4 थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर F का मेथड थोड़ा सा चेंज है। तो आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट का साइन आप लगा लें। तो हमारे पास F का डिटरमिनेंट फिर इसका एलिमेंट हम ले लेंगे और फिर डिटरमिनेंट का साइन होगा। फिर हमारे पास किसी भी रो या कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला रो ले लेंगे। तो हमारे पास आप सबसे पहले पावर -1 की पावर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम होगा। फिर इस एलिमेंट को लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट 1 है। तो अब हमें मैट्रिक्स में वो अरकान लेने होंगे जो इस एलिमेंट के ना हॉरिजॉन्टल में आते हो ना वर्टिकल में। तो हमारे पास वो है 1 0 0 1। अब हमारे पास फिर -1, इसका पावर हमारे पास होगा क्योंकि हमारे पास ये पहला रो और दूसरा कॉलम है। तो हमारे पास पहला रो दूसरा कॉलम, इसका एलिमेंट हमारे पास 0 है। और यहाँ पर अरकान जो है वो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा हमारे पास 0 0 और 0 1 है। फिर यहाँ पर आप प्लस लेंगे, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो -1 पावर हमारे पास पहला रो तीसरा कॉलम होगा, इसका एलिमेंट भी हमारे पास 0 है। और अंदर जो हमारे पास इस और इसके अलावा जो एलिमेंट है वो 0 1 0 0 है। तो अब इसको उसी तरीके से पहले तरीके से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे पास -1 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, इसको उसी तरीके से तकाते के तरीके से हल मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। 1 1 जा हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास मनफी और 0 0 जा हमारे पास 0 हो जाएगा। -1 पावर हमारे पास 3, यहाँ पर प्लस 0 और यहाँ पर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फिर हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर प्लस -1 पावर 4 हो जाएगा 0, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ f इज इक्वल टू -1 पावर 2 है तो हमारे पास +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है और 1 से जब 0 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। प्लस फिर -1 पावर 3 तो हमारे पास -1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 से जब 0 निकालेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर प्लस -1 का पावर जब हम लेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 से जब 0 निकालेंगे तो हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। अब 1 को 1 के साथ फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +1 आ जाएगा। और यहाँ पर इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या इस 0 से तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट में भी तो हमारे पास इन सब को ऐड करें तो इसका आंसर हमारे पास 1 के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप -1
पहला रो पहला कॉलम ले लें तो हमारे पास पहला रो पहला कॉलम, एलिमेंट हमारे पास 1 है ये वाला, और इसके अलावा हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर हम नहीं लेंगे। इसके अलावा हमारे पास नंबर है 2 3 -3 4। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे सबसे पहले प्लस, फिर -1 की पावर हमारे पास पहला रो दूसरा कॉलम, और हमारे पास एलिमेंट है 2। इसके अलावा हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा हमारे पास एलिमेंट है 3 3 -2 4। अब प्लस -1 पावर हमारे पास पहला रो तीसरा कॉलम, फिर हमारे पास एलिमेंट भी 2 है, और इसके अलावा हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा हमारे पास एलिमेंट है 3 2 -2 -3। अब इसको उसी तरीके से सिंप्लीफाई करें। -1 पावर हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 4 8 माइनस फार्मूले वाला, और -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9 हो जाएगा। फिर हमारे पास -1 पावर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 4 हमारे पास 12 हो जाएगा माइनस फार्मूले वाला, फिर हमारे पास -6 आ जाएगा, फिर प्लस -1 पावर हमारे पास 4 हो जाएगा इंटू 2, फिर हमारे पास -9, फिर हमारे पास फार्मूले का माइनस, और हमारे पास -2 2 ज़ा हमारे पास -4 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो -1 की पावर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 8 + 9 हो जाएगा। यहाँ पर -1 की पावर आप 3 ले लें तो हमारे पास -1 हो जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, और हमारे पास 12 + 6 हो जाएगा। फिर -1 का पावर आप 4 ले लें तो हमारे पास +1 हो जाएगा, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -9 + 4 हो जाएगा। तो जी हमारे पास 8 और 9 को 8 करें और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 हो जाएगा। फिर हमारे पास 12 और 8 को 8 करें तो 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -36 हो जाएगा। फिर आप -9 से आप 4 निकालें तो हमारे पास -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10 हो जाएगा। 17 -46 से आप 17 को निकालें तो हमारे पास यहाँ पर कैरी ले लें, 16 हो जाएगा। 16 से 7 निकाले तो 9। यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 से आप 1 निकाले तो हमारे पास 2, तो -29 हमारे पास इसका डिटरमिनेंट है। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम पहला रो लेंगे, तो पहला रो हमारे पास है -1 पावर हमारे पास पहला रो पहला कॉलम A, इसके अलावा हमारे पास अरकान है B0 और 0C है हमारे पास। फिर हमारे पास प्लस होगा -1 पावर हमारे पास पहला रो दूसरा कॉलम होगा, और एलिमेंट हमारे पास 0 है। अंदर हमारे पास एलिमेंट जो है वो 0 0 0 0 0 C होगा। फिर हमारे पास प्लस माइनस पहला रो तीसरा कॉलम, और एलिमेंट हमारे पास 0 होगा। तो इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट है 0 B 0 C। तो H हमारे पास -1 पावर
हो जाएगा 2a इंटू बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास BC आ जाएगा और फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। बाकी एलिमेंट चूँकि हमारे पास ये 0 इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी फिर पहले इसके साथ और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास वो दोनों जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 0 आ जाएंगे। -1 पावर 2 होगा तो हमारे पास +1 आ जाएगा इंटू a, और यहाँ पर BC से जब आप 0 निकालेंगे तो हमारे पास BC। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 जब ABC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट ABC। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिसेस एंड विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिस। दरअसल में से ऐसे कौन से मैट्रिसेस जो सिंगुलर है और कौन से ऐसे मैट्रिस है जो नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिस होता क्या है, तो ऐसा मैट्रिस जिसका हम अगर डिटरमिनेंट ले लें और वो 0 के बजाय बराबर आ जाए तो हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिस होता है। और अगर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ले लें और वो 0 के बराबर ना आए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटरमिनेंट आप ले लें उसी तरीके से जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो डिटरमिनेंट हमारे पास 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 हो जाएगा, 3 को 2 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास फार्मूला होगा, वो भी माइनस होगा फार्मूले वाला। 5 से आप -6 या 5 निकालेंगे तो हमारे पास -1। चूँकि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 - 6 - 2 - 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, 3 4 12 माइनस फार्मूले वाले हमारे पास, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 4 2 6 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे पास -12 और -12 हो जाएगा। -12 और -12 को आपस में ऐड करें, चूँकि हमारे पास दोनों माइनस है तो -24 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। थ्री ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3AB आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास फार्मूले वाला माइनस और फिर हमारे पास -2 2 4 4AB आ जाएगा। तो 3AB प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4AB। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ सी आ जाएगा 7AB। तो हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 4 हमारे पास 12 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला और 2 6 हमारे पास 12 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दरअसल मैट्रिक्स के आप एडजॉइंट मालूम करें।
तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम एडजॉइंट मालूम करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये दो एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक जगह बदल लेंगे, ये 4 1 की जगह ले लेगा, 1 4 की जगह आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हमारे पास प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो इन दोनों की जगह आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, 4 1 हो जाएगा और इसके साइन हमारे पास चूँकि साइन पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास इन दोनों के को आप एक्सचेंज करें तो हमारे पास ये 3 और ये -3 हो जाएगा और इन दोनों के आप साइन चेंज करें तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और हमारे पास ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी इन दोनों की जगह को आप तब्दील करें तो 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर +4 -3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी का आप एडजॉइंट ले लें। तो एडजॉइंट ऑफ डी तो हमारे पास -4 यहाँ पर आ जाएगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों की साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये अजीज़ तलबा, अब हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप मालूम ना करें, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता हो तो आप इसको मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप मालूम करेंगे और डिवाइड करेंगे उसके डिटरमिनेंट पे, तो हमारे पास वो उसका इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर ना हो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो तो फिर हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास मालूम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ए का डिटरमिनेंट मालूम करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 1 3 1 की। तो अब मल्टीप्लाई करें 4 को 1 के साथ तो हमारे पास 4, फिर फार्मूले वाले हमारे पास माइनस होगा, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे पास डिटरमिनेंट 1 के बराबर है। तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास एडजॉइंट बराबर होगा, इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेंगे तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और इन दोनों की साइन हम चेंज करेंगे तो -1 -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट हमारे पास 1 -1 -3 4 के बराबर है और डिटरमिनेंट हमारे पास 1 के बराबर है। तो जब हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास b का डिटरमिनेंट बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ b के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b के। तो सबसे पहले हम
बी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 4 को 1 के साथ तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो 6 से अब 4 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका हम एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी इन दोनों को एक्सचेंज करें तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 4 -4 हो जाएगा, और 1 -1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एडजॉइंट है। अब इन दोनों को इसमें 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 -4 -1 3 होल डिवाइडेड बाय 2 के। तो अब इसके सब एलिमेंट को 2 के डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास -4/2, ये -1/2, और फिर 3/2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 को 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। बाकी हमारे पास वे से ही आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -1/2, और हमारे पास ये 3/2 इसका इनवर्स है। अब सी की तरफ बढ़ते हैं तो सी इनवर्स हमारे पास बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी होल डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी के। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ सी मालूम करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8, फिर हमारे पास फार्मूले वाला माइनस, और मैं इस -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +3 आ जाएगा। तो अब आप 8 से 3 को निकालें तो हमारे पास 5, तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ सी मालूम करें तो एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास बराबर हो जाएगा, इन दोनों को एक्सचेंज करें तो ये हमारे पास 2, ये 4 हो जाएगा, ये +3 और ये +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को पुट करें 1 में तो हमारे पास सी इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 3 1 4 होल डिवाइडेड बाय 5। चूँकि हमारे पास दिए गए एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 पे तकसीम होता हो, तो हमारे पास यही इसका आंसर होगा। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 4 हमारे पास है d = 0 - 3 2 4। तो d का डिटरमिनेंट हमारे पास, d का इनवर्स हमारे पास बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ d। तो सबसे पहले d का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले वाला, और हमारे पास -3 और 2 को मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा। इस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +6, 6 को 0 के साथ ऐड करें तो 6 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ d हमारे पास बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास +3, ये -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को पुट करें तो d इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ d 4 3 -2 0 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 6 के। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4/6 3/6 -2/6 और 0/6 हो जाएगा।
तो हमारे पास डी इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको 2 पे काटे तो हमारे पास ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा हमारे पास 6 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 2/3 1/2 -1/3 और 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास i का इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ i डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ i। तो सबसे पहले हम i का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ i बराबर हो जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1, और फिर 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब एडजॉइंट मालूम करें, तो हमारे पास इन दोनों के एक्सचेंज करें तो वही एलिमेंट आ जाएगा, और अगर इसके साइन हम चेंज करें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को पुट करें तो हमारे पास i इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट, जो 1 0 0 1 के बराबर है, 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा 1 0 0 1।